हेलो बच्चों, आज हम लोग पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम उससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा आगे बढ़ करके नए हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले अभी आपने जैसे कि एडिशन पढ़ा था, तो उसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटाना। अभी तक हम लोगों ने जोड़ पढ़ा था, लेकिन ये घटाना भी बिल्कुल उसी तरीके से है, बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ के ही आधार पर बेस्ड है। उसी पर आप समझ भी सकते हैं चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये मान लीजिए आपके पास बी वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमें ए प्लस बी के बजाय मान लीजिए कि हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करना है। ये आपके क्वेश्चन में है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करिए। तो देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करने के लिए आप इसे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई प्लस साइन लगाने के बाद माइनस बी वेक्टर लिखने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस माइनस बी वेक्टर को समझूं, तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी रखनी है, क्योंकि आपने अगर इसे बी वेक्टर बनाया है तो हम ये माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो असल में सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे समझें कि ए वेक्टर में आपको माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, यानी हमने सहारा ले लिया असल में एडिशन का ही। हम एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन ए वेक्टर में बी वेक्टर को ना ऐड करके ए वेक्टर में हम माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रायंगल लॉ हमारे लिए लागू होगा, और ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की अगर पूंछ आ जाए, तो पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के सिर पर जो आप वेक्टर ड्रॉ कर देते थे, दैट रिप्रेजेंट्स दोनों का एडिशन, इन्हीं का एडिशन। दैट मीन्स दिस इज योर ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ की मदद से इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर ए वेक्टर आपको 3 मैग्नीट्यूड का दिया होता, एक एग्जांपल दे रहा हूं जैसा मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, बी वेक्टर 4 मैग्नीट्यूड का दिया होता और ये एंगल आपको 120 डिग्री दे देता और कहता कि हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना है। तो हम करते क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड तो इसका अभी भी 4 ही रहेगा, क्योंकि बी वेक्टर का भी 4 मैग्नीट्यूड था, तो माइनस बी वेक्टर का भी 4 रहेगा। हाँ, ध्यान देने वाली ये बात है कि हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब जोड़ने का सीक्वेंस करना है, तो ये जैसे आपका माइनस बी वेक्टर बना है, तो यहाँ पर अब हमको इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है। ए वेक्टर ये और माइनस बी वेक्टर, इसको पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू ऐड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए, ये आपका मैं इसी के पैरेलली यहाँ पर बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कहा हुआ है, याद रखिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग तभी कंसिडर करेंगे जब दोनों की टेल आपस में मिल रही हो। तो ये अगर माइनस बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर भी आपका माइनस बी वेक्टर ही बना, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ 120 डिग्री है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री ही हम ले सकते हैं, और इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आराम से हमको मैग्नीट्यूड निकालने भी आ जाएगा, यानी पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का ए माइनस बी का मॉड, यहाँ मॉड निकाल रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 120 डिग्री। ये यूज करना है दोनों के बीच का एंगल। हाँ, ध्यान ये देना है कि इस बार tan फाई जो बनेगा वो इस जगह बनने वाला है। अगर आप देख रहे हैं पहले वेक्टर के साथ अगर आप एंगल देखेंगे, तो दिस इज योर tan फाई, ये आपका tan फाई बनेगा पहले वेक्टर के साथ, क्योंकि ये दूसरा वेक्टर हुआ, ये पहला वेक्टर हुआ, इसके साथ ही एंगल बनेगा, दैट इज योर
ए वेक्टर के साथ बना हुआ एंगल tan phi will be equal to b sin theta, that means 4 sin 120 degree upon a plus b cos 120 degree. So that is your b sin theta अपॉन a प्लस b cos थीटा का एंगल। यहाँ से आप फाई बराबर tan इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको b वेक्टर यानी माइनस b वेक्टर के साथ भी अगर एंगल निकालना है तो आप ये वाले एंगल को निकाल सकते हैं, दैट इज 120 डिग्री माइनस फाई की वैल्यू निकाल करके। खैर, ये तो बात हुई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, और हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन उसी आधार पर किया जैसे कि हम लोग एडिशन भी कर रहे थे। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर्स